दिस इज़ पूजा। वेलकम टू वृंदा क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे, हमारा जो सीडीपी का टॉपिक है एनसीएफ, उससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोग जानेंगे, जिसके थ्रू जो है हमको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। इसी टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरीज रहती है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005 की। तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि एनसीएफ जो है 2005 से पहले और भी 3 एनसीएफ आ चुकी हैं। 1975 में आया है, 1988 में आया है और 2000 में आया है। तो ये डेट आपको याद रखनी है, इस एग्जाम में नहीं, सीटेट में नहीं, तो यूपी डेट में श्योर कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, या मे भी देखने को मिला ही हो। तो अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एनसीएफ 2005 को फॉलो कर रहा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो होती है हम एनसीएफ से ही पढ़ेंगे। एनसीएफ का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एनसीएफ के बारे में, जो कि मैं पॉइंट में बोलूँगी, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, राइटिंग भी थोड़ा मत जाइएगा, बोर्ड पे मेरी राइटिंग उतनी सही नहीं है। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं एनसीएफ जो होता है वो क्या है। एनसीएफ एक डॉक्यूमेंट है, या कह सकते हैं एक समरी है, जिसमें जो है एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें सभी स्कूलों के लिए मेंशन है, कि कैसे बच्चों के लिए हमको क्या सोचना है, कैसे क्या टेक्निक यूज़ करना है और क्या तरीके यूज़ करना है। ये सारे एनसीएफ के 2005 से हमारे एजुकेशन सिस्टम पर लागू होते हैं। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट है, एक समरी है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है ये बात कर लेते हैं। एनसीएफ किस बात पर ज़्यादा बल देता है, तो एनसीएफ जो होता है वो यशपाल समिति के उस पर आधारित है, जो इन्होंने कहा था शिक्षा बिना बोझ के। ठीक, यशपाल समिति के बेस पर आधारित है। और इन्होंने कहा लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब बच्चे सीखें लेकिन बिना किसी बर्डन के, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ बात करता है कि जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो फ्लेक्सिबल हो, टीचिंग जो स्टाइल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, किसी भी तरह की रिगिडिटी ना हो, तो इस पे बल देता है। और जो हमारा एनसीएफ क्या कहता है, आउटसाइड दी लाइफ, आउटसाइड दी क्लासरूम हो या आउटसाइड द लाइफ हो, मतलब कि लर्निंग जो होता है वो शिक्षा, मतलब हमारे स्कूल से बाहर ही हो, सिर्फ किताबी नॉलेज ना बच्चों को मिले, बाहरी दुनिया से भी लर्निंग ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो आउटसाइड हो लर्निंग हमारी, अधिगम जो है वो हमारी आउटसाइड भी हो। टीचर का वर्क क्या होना चाहिए, टीचर एज ए फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, टेटर। और ये जो होता है एनसीएफ जो होता है कंस्ट्रक्टिज्म से प्रभावित है, यानी जो हमारा संरचनावाद संप्रदाय है उससे ये अफेक्टेड है, और इसके थ्रू ही सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और एनसीएफ कहता है कि जो होता है टेक्स्ट बुक को रियल लाइफ से जोड़िए, जो हमारा टेक्स्ट बुक है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाइए, तो बच्चे जो होगा वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट टर्म है एनसीएफ से रिलेटेड। अगर आप इस छोटे टर्म्स को भी ध्यान में रखेंगे तो एनसीएफ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, बच्चे कैसे होने चाहिए, बच्चे को एक्टिव रखना है, किसी भी तरह से मारना डांटना नहीं है, डांटना धमकाना नहीं है, ऐसे एनसीएफ में मेंशन है। और वो एनसीएफ में बताया गया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। ठीक, तो ये सारी बातें एनसीएफ की मेन है, जो आप अगर नोट डाउन कर लेंगे, सिंपल चीज़ें, फ्लेक्सिबिलिटी हो, आउटसाइड लर्निंग हो, फैसिलिटेटर हो, टीचर कंस्ट्रक्टिज्म बेस्ड है, टेक्स्ट बुक को रियल लाइफ से जोड़ने की बात कही गई है। ठीक, किस पे आधारित है, यशपाल समिति पर आधारित है, चाइल्ड सेंटर सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो एनसीएफ के माध्यम से कही गई है। 21 ग्रुप पे इस पर फोकस किया गया है, कितना, 21 ग्रुप पे। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। ऐसे इसमें से कुछ पॉइंट जो होता है वो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया है। तो ये और रेक्टिफिकेशन को इन्होंने नकार दिया है, मतलब अपोज किया है, रोट लर्निंग को अपोज किया है। तो अगर ऑप्शन में एनसीएफ से रिलेटेड कुछ है और रोट लर्निंग की या रट्टा लगवाने की या ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात कोई कर रहा है तो उस ऑप्शन को आप नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं एनसीएफ से रिलेटेड, आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीएफ से रिलेटेड था वो मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस कर दिया, इससे अलावा कुछ बाहर पूछता नहीं है। ये सब जो है सारे इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और छोटे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।